Hello students, today we are going to start the new chapter, chapter number 9, reproduction in animals. Reproduction क्या होता है बच्चों? Reproduction का अगर हम टुकड़े करके इसको समझे तो री मतलब बार बार और प्रोडक्शन मतलब बनना, यानी एनिमल्स का फिर से प्रोड्यूस होना या बार बार नई स्पीसीज का पैदा होना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है. डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस? आप लोगों ने डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. दिस प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल के जीवित रहने के लिए ये सारी प्रोसेसेस का होना ज़रूरी है. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पिछली क्लास में आपने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए, किसी भी स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. जरा ये कल्पना करके सोचो कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करें तो क्या होगा. यू विल रियलाइज that reproduction is very important as it ensure the continuation of similar kinds of individuals. अगर reproduction की process नहीं होगी तो कोई भी species आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसकी next generation हमको नहीं मिल पाएगी. You have already learnt in your previous class about reproduction in plants. प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है यह आपने पहले वाले चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. अब जो आज ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1. ये जो टेबल 9.1 आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें जो एनिमल्स दे रखे हैं उनके यंग वंस के नाम आपको इस टेबल के अंदर फिल करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन के यंग वंस को हम बेबी बोलते हैं. कैट के यंग वंस को हम क्या बोलेंगे? किटन. डॉग के यंग वंस को पपीज़. बटरफ्लाई के यंग वंस को, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको कैटरपिलर. हैन के यंग वंस को चिक. काऊ के को काफ. फ्रॉग को टेडपोल. इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर मोड्स बाय विच एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनमें से वो दोनों तरीके कौन से हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो तरीक़ों से एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th क्लास में आपने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. आपको ये रिमेंबर होगा कि जब सेक्सुअली प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर. कैन यू नेम दिस पार्ट्स? उसमें प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है? फीमेल पार्ट का नाम है पिस्टिल या गाइनोशियम और मेल पार्ट का नाम है एंथर या स्टेमन. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जिस तरह से ठीक प्लांट में जिस तरह से दो मेल और फीमेल अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल के. लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स. जिस तरह से प्लांट के अंदर एंथर जो है वो क्या पोलन ग्रेन्स निकालता है जो मेल गैमेट होते हैं, और पिस्टिल के अंदर फीमेल एग प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है. ठीक उसी तरह से एनिमल्स भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके फ्यूज़ होने के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता हो, दोनों का मिलन होता हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस,
2 sperm duct and a penis. The testis produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by testis. आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं फिगर 9.1, इस 9.1 फिगर डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये दोनों आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये टेस्टिस हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये टेस्टिस. इसके अंदर ह्यूमन मेल गैमेट्स स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होके ये जो स्पर्म डक्ट जो नली के जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्पर्म डक्ट है. वो क्या करती है, यहाँ से प्रोड्यूस्ड स्पर्म को इन स्पर्म डक्ट के थ्रू पेनिस तक पहुँचाती है और पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू पेनिस इन स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है. दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. जो मेल गैमेट है ह्यूमंस के अंदर उसको स्पर्म बोलते हैं. दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल. जबकि ये जो आपको स्क्रीन पे ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम दिख रहा है, ह्यूमन स्पर्म एक सिंगल सेल होती है जो बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी इसके 3 पार्ट होते हैं. जो इसका अपर पार्ट है वो स्पर्म का हेड है, जो मिडल पीस है वो उसका मिडल पीस है और ये एक टेल है जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है. स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद द ऑल यूज पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व. अब इस टेल का क्या काम है इस स्पर्म के अंदर. ये टेल स्पर्म को किसी मीडियम के अंदर मूव करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है. अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट थे, स्पर्म डक्ट प्रेजेंट थी 2 और एक पेनिस प्रेजेंट था. टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते थे जो स्पर्म डक्ट के थ्रू पेनिस तक पहुंचते थे. अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर टेस्टिस होता है और वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. फीमेल के अंदर ओवरीज होती है और ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है यानी एग को प्रोड्यूस करती है. इसके साथ साथ इसके अंदर ओविडक्ट्स यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फेलोपियन ट्यूब्स जिनको बोलते हैं ओविडक्ट एंड द यूट्रस, और ये बीच का जो पोर्शन है इसको यूट्रस बोलते हैं. जो आपको स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसके अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट है. इन ओवरीज का क्या काम है, ये एग को रिलीज़ करती है और वो एग कहाँ जाता है रिलीज़ होकर. ये एग 1 महीने में किसी भी एक ओवरी से एक एग मैच्योर होकर रिलीज़ होता है और वो एग इन फेलोपियन ट्यूब्स में जाके रहता है. जैसे अगर लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज़ हुआ तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से अगला एग जो है वो रिलीज़ होगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. अब आप सोचोगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है. जो आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है इसमें टेस्टिस के थ्रू स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होकर वो के अंदर से एक एग रिलीज होता है. फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है यानी उनका मिलन होता है और उसके थ्रू जाइगोट बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बनता है. फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. ये जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फीमेल गैमेट जो ओवा जिसको हम एग भी बोलते हैं. इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट. अभी मैंने आपको बताया कि एक सिंगल एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर. किसी भी दोनों में से किसी एक ओवरी के से 1 मंथ में एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का यूट्रस पार्ट है यहाँ पर बेबी की ग्रोथ होती है. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. जिस तरह से स्पर्म एक सिंगल सेल था उसी तरह से ह्यूमन का ओवम जो ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये भी एक सिंगल सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है,
Bujo recalls that the size of egg in animals varies. The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस के थ्रू जब स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनका फ्यूजन होता है. सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जो एग और स्पर्म का फ्यूजन है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. His results in the formation of fertilization हो जाता है. Did you know that the zygote is the beginning of new individual? जाइगोट जो है वो आगे उसकी ग्रोथ के थ्रू ही बेबी का फॉर्मेशन होता है. आप देखो ये जो 9.5 फिगर आपको दिख रहा है इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये फीमेल का एग है और एक स्पर्म, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं लेकिन सिर्फ सिंगल स्पर्म जाके इस एग के अंदर फ्यूज़ होता है और इन दोनों का न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है. ये जो आपको जाइगोट कैसा होता है वो भी आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है फिगर 9.6 में. जाइगोट के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक न्यूक्ली आता है स्पर्म के अंदर से, दूसरा आता है एग के अंदर से, यानी नंबर ऑफ न्यूक्ली जाइगोट के अंदर 2 होते हैं. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. जाइगोट का फॉर्मेशन जब होता है उसमें एग सेल मिलता है मदर के अंदर से और स्पर्म सेल मिलता है फादर के अंदर से. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. इसीलिए जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं फादर से आती है और कुछ मदर से आती है. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. आप अपने भाई या बहन को देखते हैं तो आपको उसको देख के पता चलेगा कि उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ मदर से मिल रही है और क्या क्या फादर से मिल रही है. फर्टिलाइजेशंस विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, हैन ये सारे एनिमल्स आते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड. कुछ वुमेन ऐसी होती है जिनके अंदर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं या कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग. क्योंकि उन वुमेन के अंदर स्पर्म ओवम के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो पाती है. इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ. तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से एग को रिलीज करके निकाल के और मेल की बॉडी से स्पर्म को निकाल कर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी बॉडी से बाहर उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उस जाइगोट को अलाउ करते हैं 1 वीक तक डेवलप होने के लिए और फिर उसको मदर के यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. फिर बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है. जैसे कि जो नॉर्मल बेबी की ग्रोथ होती है ठीक उसी तरह बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. इस टेक्निक के थ्रू पैदा होने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है. दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स. लेकिन ये इस टर्म को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं लेकिन बेबी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ग्रो नहीं करते हैं. उनका फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है इसलिए उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल. अभी हमने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस
फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। आप तालाबों को या छोटे छोटे स्ट्रीम्स, झरनों को देखेंगे ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, बारिश के मौसम के दौरान। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, frogs and toads move to the ponds and slow flowing streams when the male and female come together in water. बारिश के सीजन में फ्रॉग जो होता है, जब वो छोटे छोटे तालाबों की तरफ जाता है और फ्रॉग के मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एज फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, तो उस समय फीमेल हंड्रेड्स की क्वांटिटीज़ में अंडों को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करती है। अनलाइक हैंस एग्स, फ्रॉग्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। फ्रॉग के एग जो होते हैं वो शेल से कवर्ड नहीं होते हैं। कंपेरेटिवली वेरी वेरी डेलिकेटेड। फ्रॉग के जो एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स। सिर्फ एक जेली की लेयर उन एग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। एज द एग्स आर लेड, द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। जैसे ही फीमेल फ्रॉग अंडों को रिलीज करती है, एग्स को ले करती है वाटर के अंदर, मेल उसके जस्ट ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। द स्पर्म कम इन होती है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि फ़िश है, स्टार फिश है, फ्रॉग है, एट्सेट्रा। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर हमने जो अभी शुरू किया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसके अंदर आपने ह्यूमंस के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसमें इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।